मतलब निरंकुश प्रशासन है, तो क्या इत्तेफाक रखते हैं बातों से? जो इस समय मोदी की योगी की स्थिति है, वो स्थिति योगी की उनके राज में नहीं थी, अखिलेश के राज में। पहले हम लोग आरटीओ से बहुत परेशान हैं। हाँ बहुत चालान कर रहे हैं बेपनाह। हाँ। और जरा जरा सी बात पे वो लोग 5-5 बार का चालान करते हैं। ना मुझे बीजेपी ने भेजा है, ना मैं यहाँ पर खुद आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इन शब्दों की जब भी व्याख्या होती है तो हमको नरेंद्र मोदी जी की याद आती है, और उन शब्दों की याद आती है जो उन्होंने 2014 में उपयोग किए थे। आज हम लोग कानपुर में हैं और एक ऐसी पावन धरा पे हैं, और मेरे पीछे है भगनी टटनी, जिसको बोलते हैं माँ गंगा। आज यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश विधानसभा का समीकरण, और किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने मतों को देने का काम करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर नाव चलाने का काम करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शर्माओ नहीं यार, बात करेंगे। आओ, क्या नाम है? क्या नाम है? मनोज निषाद। मोहरलाल निषाद। मनोज निषाद। मनोज निषाद। बोट चलाते हो? नाव चलाते हैं। नाव चलाते हो? अच्छा बताओ, नाव चलाते हो तो नाव में तुम्हारी जो कमी वगैरह आती, बनवाते वगैरह कहाँ पे हो? थोड़ा शुरू से बताओ। सूर्य शाम खुद सुबह मिस्त्री अपने आप को हम खुद बनाते हैं, अपने आप को बोट को अपने टीम पार्टनर सब कुछ हम करते हैं। तुम खुद बनाते हो खुद पूरी? बनाते हैं, खुद करते हैं। कब से नाव चला रहे हो? हाँ, ये वैसा बता नहीं सकते। आज हम उम्र होगा कम 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 31 के आसपास है मेरा उम्र। 31 साल का उम्र होगा मेरा कम से कम। तब हमने काम स्टार्ट किया है अपने लिए। नाव बनाते हैं, नाव चलाते भी हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ घटना भी होता है तो उसके लिए भी हम लोग हैं। अच्छा ये बताओ, जो नाव है, ये एक नाव जैसे आदमी बनाता है तो खुद ही बनाते हो तुमने बताया, तो एक नाव को बनाने में तुम्हारी कितनी लागत आती है? एक नाम लाख 20,000 रुपये लागत आती है। 20,000। और लकड़ी वगैरह कहाँ से लेते हो यहाँ लकड़ी से? वगैरह सब लाते हैं मार्केट से। मार्केट से। तो आजकल क्या कीमतें बढ़ी हुई हैं, मार्केट में लकड़ी मिल रही क्या है? वह कीमती बढ़े, मतलब 100 रुपया लकड़ी में बढ़ा हुआ है। चद्दर में भी पैसा बढ़ा हुआ है। चद्दर काहे लगती है इसमें? चद्दर इसलिए लगता है तो मतलब चद्दर नहीं लगाएंगे तब तो नाव नहीं चलेगी। यहाँ लकड़ी की नाव यहाँ नहीं, मतलब वो नहीं होता है। गंगा जी हैं जो इसमें ये है, लकड़ी चद्दर लकड़ी दोनों लगते हैं। लकड़ी लगती है। चुनाव होना है यूपी में इस बार, तो इस बार किसकी नौका पार लगा रहे हो? चुनाव में मोदी के लिए। मोदी की नौका पार लगा रहे हो? काहे मोदी का लगा रहे हो? भाई मोदी ने बढ़िया काम करा तो मोदी के लिए लगाएंगे अब। क्या काम किया मोदी ने, बताओ। मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। काम किया क्या है तो बताओ, बढ़िया क्या? गरीबन के लिए, और जो गरीब है जो रईस है उनके सबको बराबर कर दिया है। भाई मोदी ने सबको मकान दिया है। मायावती के राज में मकान मिला नहीं है। किसी जितने नेता जीते किसी को मकान, किसी राज में नहीं मिला। तो मकान मिल गया? मकान हाँ, कहाँ मिला है? काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनी तो मायावती की देन है। मायावती का देन था, मगर दिया मोदी ने। मोदी ने दिया तो मोदी का नाम चलेगा, तो मतलब उसका नाम नहीं चलेगा। चलेगा। तो यहाँ तुम्हारी कहाँ घर है, तुम्हें कहाँ कॉलोनी मिली है? हमको काशीराम कॉलोनी में मिला। यहाँ पे कहाँ है ये बताओ? यहाँ पे हम रहते हैं इससे पैसे नाव अपने। तो यहाँ पे ऐसे 9 में रहते हो, तो कॉलोनी काहे ली हो? जब नहीं रहना है तो किसी और को मिल जाती। हाँ, बच्चे मैतारे भी रहते हैं वहाँ पे। यही रहती है। वो सब रहती हैं। हम अपना हमारा कमाई धंधा यहीं पे सब कुछ है। अच्छा, अभी आपने कहा कि मोदी के पक्ष में माहौल है, बहुत काम किया, एक तो काम आपने गिना दिया, ये किया है। ये बताइए एक दिन में कितना कमा लेते हैं? एक दिन में ज़्यादा नहीं मिलता है, 200 300 400 रुपये बस। बस इससे आगे मद्दा चल रहा है काम? मतलब एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो मोदी को दोष नहीं देते हो? नहीं, मोदी कहा दोष दें किसी चलो, को। हमको ये तुमने मोदी की बात कर ली, लेकिन चुनाव यूपी का होना है, ठीक है? यूपी को हो हाँ। चाहे जिसका, हमको हमारे ख्याल से मोदी आएगा। अरे भैया, योगी का चुनाव है, मोदी का चुनाव नहीं है। अरे होगी, हाँ। मोदी तो एक एक ही है, मतलब अभी देख लिए मोदी का इतना ज्यादा प्रभाव है। मोदी योगी एक ही है। एक ही है, तो एक मतलब ही तो है। तुम बीजेपी को वोट दोगे। चलिए, और भी लोग हैं, और लोगों से बात करें। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी, आप क्या लगता है किसी की डेथ हो गई है? हम्म। अच्छा, कौन खत्म हो गया? हमारा भतीजा। अच्छा, ओम शांति भतीजा आपके खत्म हो गए। क्या काम करते हैं आप? हम पान मसाला फैक्ट्री में काम करते हैं। प्राइवेट नौकरी करते हैं? कब से कर रहे हैं? हो गए करीब 15 साल। 15 साल। तो 15 साल में कोई और काम क्यों नहीं किया, वही काय कर रहे हैं? जो काम आता वही करेंगे, दूसरा थोड़ा करेंगे। तो वहाँ क्या काम करते हैं आप, ये बताइए। हम मेंटेनेंस इंचार्ज हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आपका है? मेंटेनेंस मतलब मशीनें ख़राब होती बनाना देखना, वही काम है हमारा। तो ऐसे तो बहुत सारी मशीनें हैं जिनका लगभग एक ही जैसा काम है, तो कहीं और कहीं नहीं गए? वो मशीन अलग है, वहाँ की सारी सिस्टम अलग होता है ना। अलग होता है, हमारा पैकिंग सिस्टम है। पैकिंग सिस्टम है आपका। अच्छा, इस टाइम अगर आपने कहा पैकिंग सिस्टम है, आप प्राइवेट घराने से जुड़े हुए हैं, उद्योग को आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है उद्योग की इस समय? बढ़िया है।
दौड़ रहा है, बहुत तेज़, कितनी तेज? बहुत तेज़, कोई दिक्कत नहीं, सारा व्यापार चल रहा है। विपक्ष तो कह रहा है व्यापार में एकदम मंदी छाई हुई है। व्यापार देखिए भाई साहब, हर आदमी बुराई करता है दूसरे की। वो चाहता है कि इनको बुराई करके इनको पीछे हटावें, हम आगे आवें। ये है और कुछ थोड़ी नहीं है। अच्छा, जो दावे किए जा रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी में चुनाव होना है, कह रहे हैं योगी सरकार ने कुछ नहीं किया है और जो यहाँ की जनता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा महंगाई की मार है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार है, मतलब निरंकुश प्रशासन है, तो क्या इत्तेफाक रखते हैं बातों से? जो इस समय मोदी की योगी की स्थिति है, वो स्थिति योगी उनके राज में नहीं थी, अखिलेश के राज में। अखिलेश के समय तो पूरा भ्रष्टाचार था, प्रशासन भी बड़ा वो जरूर काम करता था, मगर इस समय सब राइट साइड है। ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ राइट साइड लग रहा है? एक उदाहरण बताइए। उदाहरण देखिए, ऐसा है कि योगी ने कहा था कि गुंडा राज नहीं चलेगा, तो गुंडा राज वाकई में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उनके समय ये होता था कि पुलिस उनके बाप की थी, पुलिस का प्रशासन पुलिस इतना परेशान करती थी लोगों को जिसका कोई जवाब नहीं, मगर अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो परिवार में और कौन कौन है आपके? अरे हमारा परिवार बहुत बड़ा का बैठा सब, नहीं बैठा है, मतलब आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो भी 2 बच्चों वाली पॉलिसी आ गई है, दिक्कत तो नहीं होगी? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे 10 बच्चे हों तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकारी करनी नहीं है आपको। हमारे बाजू में दम है, हम कमा देखिए लेते हैं। कितनी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे बाजू में दम है, हम कमा लेते हैं और साथ में ही हमारे 4 बच्चे हैं, हमें सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बच्चे आपके हैं तो बच्चे क्या करते हैं आपके? हमारे सब बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। बड़ा बच्चा क्या कर रहा है आपका सबसे? बड़ा बच्चा ये क्या है, ये अभी हाई स्कूल में पास हुआ हाँ बेटा, बात तो कर लो, यहाँ हो। क्या नाम है? विनय। विनय। विनय थोड़ा पास तो आओ उधर, मास्क नहीं लगाया, कोई बात नहीं। विनय, कौन से स्कूल में जाते हो बेटा? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, नाम तो बताओ। संजय ज्योति इंटर कॉलेज, संजय ज्योति गर्ल्स हाई स्कूल। ये कहाँ पे है ये? ये पुराने कानून मस्जिद के पास है। अच्छा, गंगा बैराज के पास है। किस क्लास में तुम? 10th में हो तुमने बताया। अभी हो चुका है। हो गया, तो फर्स्ट क्लास मिला है, फर्स्ट ईयर में आए हो? हाँ, कितना परसेंट आया इस बार? 70%। तो एग्ज़ाम तो दिए नहीं थे? हाँ, एग्ज़ाम दिए नहीं थे? फ्री वोट दिया था। प्री वोट दिया था, हाँ, तो उसके आधार पे 70% मिल गया। हाँ। अच्छा, अभी बताओ, 11वीं में आ गए हो, अभी 16 साल उम्र होगी तुम्हारी, 16-17 साल, यानी कि वोट इस बार नहीं डालोगे? अभी तो नहीं डालेंगे, 18 कब हो गए बताओ? अभी हो जाएंगे 1 साल बाद। 1 साल बाद 18 के हो गए। चलो, अभी वोटर नहीं भी हो तो अभी जैसे देख रहे हो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं प्रदेश में, एक तुम यंग हो, युवा हो तुम अभी, और आने वाले टाइम में वोट डालोगे भी, तो भी तुम क्या देख रहे हो, सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हो? सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए स्कॉलरशिप दे और फीस कम करे। हाँ, फीस क्या बहुत ज़्यादा है? ज़्यादा है काफ़ी मेरे स्कूल की। तो ये मेरे साथ थे, 10वीं कक्षा में है, कह रहे हैं इनकी फ़ीस ज़्यादा है, इनके पिताजी थे, कह रहे थे इनके बाजुओं में बहुत दम है, ये खुद ही कमा कर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। कौन बैठा है ये? हैं, आओ इन्हीं से बात करते हैं, आ जाओ आज। हाँ भाई, सेठ, इनको सेठ कह के संबोध। सेठ जी, आपको सेठ सेठ हर कोई बोल रहा, क्या बात है? हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुद्धराज सिंह है। बुद्धराज जी। बुद्धराज जी क्या काम करते हैं? अब प्राइवेट जॉब है अपनी। तो सेठ सेठ का है सब बोल रहे हैं। ऐसा बोलते हैं, अब आदमी जो अच्छा लगे। कहा गया इनको ये सेठ है, भाई मुझे लगा कि बहुत बड़ा इनका कोई धंधा चल रहा होगा, लेकिन भाई साहब ने बताया कि दिल से ये सेठ हैं, ये दिल के सेठ हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। बहुत आरोप लगा रहा है विपक्ष की प्राइवेट में एकदम मंदी छाई हुई, छटनी चल रही है। कहीं कुछ नहीं, किसी चीज़ को संभालने में समय तो लगता है। 7 साल हो गए भाई साहब। नहीं, अभी का इतना बड़ा कोरोना आ गया, इस देश संकट में पड़ गया, बहुत भयंकर। धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज होगी, एकदम नहीं हो पाएगा कुछ भी। नहीं हो पाएगी। यूपी में इस बार चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। ठीक है, वो तो होना ही है, आप कह रहे हैं पक्का होना है। ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? वोट देश के हित में डालिए, हम तो सबसे यही चाचा चाचा थोड़ा से, ओ भाई थोड़ा शांत हो जाओ, बात करने दो। हाँ, देश के हित में ही, देश को सोच के ही जनता आगे देखेगी। देश का भविष्य आज जो है कुछ उठा है, गलत जगह सत्ता चली गई, गलत आदमी आगे बैठ गया तो देश क्या का क्यों, कौन गलत था, क्या था? कहीं कुछ नहीं, कोई गलत कोई नहीं होता है। अभी आपने कहा गलत आदमी बैठ गया, आप कहने गलत कोई नहीं होता है। किसी गलत आदमी के भाई, देश से घर तो आदमी चला नहीं पाता, देश सबके बस की बात है। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अरे प्रदेश में भी बढ़िया है, योगी बाबा बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहा है। जिस तरह से बात हो रही है, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस बहुत दावा कर रहे हैं। ये तो राजनीति की रोटियां हैं। अब मान लीजिए विपक्ष नहीं रहेगा तो लड़ाई का मजा कैसा? नहीं रहेगा, लेकिन विपक्ष के दावे खोखले लग रहे हैं क्या आपको? अब ये तो जनता तय करेगी।
आप भी तो जनता हैं। तो हम लोग तो भाई समय योगी जी को खूब भरपूर सहयोग कर रहे हैं, उनकी जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश के लिए जो भी, देश के समाज के लिए जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, ये कह रहे हैं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हें आगे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। एक भाई साहब हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मनोज दुबे। दुबे जी। दुबे जी, क्या आप यहीं कहीं रहते हैं? ऑटो अपनी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। अभी ऑटो में तो काफ़ी दिक्कत आ गई थी, कोरोना के चक्कर में सब बंद हो गया था, हाँ, व्यापार कुछ कम हो गया था, अब चलने लगा धीरे धीरे। तो उस दौरान क्या कर रहे थे? ऑटो चलाया था, हमको एक मेडिकल लाइन के एक स्टाफ मिल गया था, तो उन्हीं की सेवा कर रहे थे। मतलब वो रोज़ जाते थे, उनको रोज़ छोड़ना ले जाना, तो ये 100-150 रुपये कमाई। हाँ, 200 सवा 200 मिलता था। तो क्या होता, 200 में कुछ भी नहीं होता आजकल। बस वो कोई नशा पत्ती थी नहीं, तो परिवार चलता था। नशा पत्ती, मतलब ये मैं जब किसी से बात करता हूँ, खासकर मैं किसी पुरुष से बात करता हूँ, तो ये दावा ज़रूर कोई ना कोई करता, भाई साहब मैं नशा नहीं करता हूँ। क्यों पुरुषों को लेकर इतना बना हुआ है कि आदमी कमाता नशा कर लेता है? आप खैर नहीं करते हैं, लेकिन अब इस क्या बताया जाए, सब अलग अलग सबकी मानसिकता है। अब बच्चे पालना है तो भाई सिस्टम से चल रहा है, हमारा व्यापार यही है, छोटा कमाई छोटा अपना व्यवस्था है। अच्छा, कम कमा रहे हैं, सब कुछ है, कुछ उम्मीदें भी सरकार से होती हैं। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी, सरकारी नहीं प्राइवेट पढ़ रहे हैं। प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो इनकम तो इतनी है नहीं, कितना फीस कैसे दे रहे हैं? गाँव से आता पैसा खेती से। अच्छा, खेती भी है। गाँव कहाँ पे है आपका? गोर, अरे वाह, योगी जी के घर से हैं भाई साहब। गोरखपुर में कहाँ से? गोलाबाजार गोपालपुर। ये फाफामऊ साइड पड़ता है। नहीं, ये बड़हलगंज साइड पड़ता है। अच्छा अच्छा, अभी आपने बताया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी कमाई भी हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं चल रही है। अब दिक्कत क्या, अब जो है, जो कोरोना में जो दिक्कत थी, हमारा व्यापार ऑटो है, ये भी चलता है। तेल के दाम तो बहुत बढ़े हुए हैं इस समय। सीएनजी है, सीएनजी भी कोई ज़्यादा सस्ती नहीं है। सीएसटी, लेकिन कुछ पर्दा आ जाता है इसमें। पर्दा आ जाता है, आ जाता है। देखिए, गाड़ी चलाते हैं और बीच में भी कोरोना हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, उसके दौरान भी इनको एक आध सवारी मिल गई थी, उसके माध्यम से ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। आप मुझे बहुत देर से देख रहे हैं, मैं आपसे बात करूंगा या आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं आ जाऊँ? चलिए, मैं खुद आ जाता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रामू भैया। रामू भैया, क्या काम करते हो? ऑटो चलाते हैं। आप भी ऑटो चलाते हो? ये बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चंगा चल रहा है, तो आप बताओ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? इधर आ जाओ। क्या चल रहा है, हम लोग आरटीओ से बहुत परेशान हैं, हाँ बहुत चालान कर रहे हैं बेपनाह, हाँ। और जरा जरा सी बात पे वो लोग 5-5 बार का चालान करते हैं, और इससे हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। इतनी कमाई है नहीं, जगह जगह खुदाई है, जगह जगह रोड पर मारा मारी है, हर जगह से मोड़ के जाना है, इतना संघर्ष कर रहे हैं। और प्रशासन हम लोग को माफ़ नहीं करता है, 5-5 हज़ार के चालान होते हैं, और जो अफसर अगर सही होता है तो वो कभी कभार छोड़ भी देता है, और बाकी अब बहुत ज़्यादा ये दिक्कत महसूस होती है। हाँ, अभी आपका कुछ चालान हुआ है क्या हालिया? अभी चालान हो रहे हैं। हाँ, चालान हुआ था तो अधिकारी ने माफ़ किया, 1 घंटे का समय हमको दिया कि ये जाल पीछे एक सरिया लगी हुई थी खाली, हाँ, उसने माफ़ किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उसका शुक्रिया गुजार हूँ। और बाकी चालान हमारे लोगों में कम किया जाए, वो हाँ, चालान अगर कम किया जाए तो हम लोग ऑटो वालों को बड़ी राहत होगी। अच्छा, देखिए, मैं अभी आप सबसे बात कर रहा था, ये भी ऑटो चलाते हैं, मतलब आप सब अपना प्राइवेट का एक तरह से काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं विधानसभा की बात, आप लोग आर्य नगर विधानसभा के वोटर हैं? जी, अब आप आर्य नगर विधानसभा का वोटर कोई नहीं है इसमें? हम संगीत टाकी रहते हैं, आचार नगर रहते हैं। चलिए, आप लोग वोटर नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑटो चलाते हैं, तो यहाँ पर आराम करते हैं बैठ के इस समय? मालूट से आ जाते हैं। खैर, आप लोग इस विधानसभा के हैं नहीं, तो मैं यहाँ के क्षेत्र विधायक की बात नहीं करूँगा। तो देखिए, मैं जिस तरह से आप लोग से बात कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में आप लोग अधिकतर हैं, लेकिन तब भी आप लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। भाई साहब को आरटीओ से बहुत परेशानी आ रही है, आप भी गाड़ी चलाने का काम करते हैं, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे आरटीओ को लेकर कोई बात नहीं करी। अब आरटीओ का परेशानी तो होती है साहब, अगर पेपर वगैरह ओके नहीं है, कोई कमी बेशी है तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन इस समय काम क्या हो रहा है ना, देखिए, पूरा शहर खुदा पड़ा है, मेट्रो को लेके चल रहा है। अब आपके साथ जो यात्री है उसको भी कम समय में जल्दी पहुंचना होता है, तो आप लोग भी शॉर्टकट लेके जाओगे, इसमें आप लोग भी क्या कर सकते हैं? ज़्यादा दिक्कत तो है ही है, इससे परेशानी है, और परेशानी का तो सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत परेशानी का सामना, सब रिक्शे भी चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है उसी रोड पर। कितने एसपी ट्रैफिक से कभी इस बारे में आपका एसोसिएशन होता है ना ऑटो वालों का? होता है, लेकिन अब कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अध्यक्ष नहीं बना का किसी को? अध्यक्ष में है पुरी जी, एक हैं। पुरी जी हैं? पुरी जी से काहे नहीं बोल रहे? करते हैं जब मर्जी आदि करते हैं, अब कहाँ तक करेंगे वो। नहीं, समय देखिए, चालान का कुछ ज़्यादा ही चल रहा है आजकल, जब से मोबाइल वाला हो गया है तो तुरंत चालान हो जा रहा है सबका। ऑनलाइन चलान हो रहा है तुरंत। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अब कागज़ भी देखेंगे, कागज़ भी हैं ओके है, फिर भी जो है कोई ना कोई कारण से जो है
उनको चालान कर देना है। अगर उनका मूड चालान करने का है तो वो चालान कर देंगे। कर देना है। तो देखिए ये अपनी पीड़ा बता रहे थे, कह रहे थे कि चालान इनका हो जाता है, क्योंकि मैं जिनके साथ बैठा हूँ अधिकतर लोग यहाँ पर प्राइवेट काम करते हैं या तो अपना रोज़मर्रा का खुद काम करते हैं गाड़ी चलाकर या कोई ना कोई छोटा काम कर कर। आप देख रहे थे कबीर न्यूज़, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।